हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, दिस इज डेट 13th ऑफ अगस्त 2020। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल्स स्टार्ट हो गया है। सिमिलर ट्रायंगल्स का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। और जो लोग कल का क्लास किए थे लेक्चर 1, या फिर जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ते हैं उन लोगों को मालूम है भास्कर भैया का ज्योमेट्री पढ़ाने का तरीका अलग है। पहले हम लोग सारा थ्योरम कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। तो जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें वो बंदिशें नहीं होगी कि ये इसी थ्योरम से बनाना है, ये उसी थ्योरम से बनाना है। सारा थ्योरम पहले पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो थ्योरम नंबर 4 है हमारा चैप्टर में। कल जिन्होंने क्लास किया था, कल थ्योरम नंबर 1 था थेल्स थ्योरम। थ्योरम नंबर 2 कल पढ़ाया गया है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थ्योरम नंबर 3 इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। चौथा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कल ही सिखाया गया था। जिन्होंने नहीं देखा हो, अगर टाइटल चाहे थंबनेल देख करके आ गए हो तो पहले लेक्चर 1 देख लो। कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया गया था कि अगर ये ट्रायंगल है और अगर एंगल बाइसेक्टर है, तो कल सिखाया गया था कि AB बाई AC का रेशियो जो है वो BD बाई CD के रेशियो के बराबर होगा। ये कल सिखाया गया था। आज ठीक इसका उल्टा है। आज कहता है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसको खुद AB बाई AC का रेशियो अगर BD बाई CD के रेशियो के बराबर है, तो ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है, ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब ये AD खुद एंगल बाइसेक्टर हो A का। कल वाले थ्योरम का उल्टा है। आज AB बाई AC बराबर BD बाई CD दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल A का। अब कल भी इसमें कंस्ट्रक्शन किए थे, आज भी एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कल वाला कंस्ट्रक्शन भी कर रहे थे, बट आज वाला कंस्ट्रक्शन ऐसा है, एक्सटेंड कर लो BA को E तक, एक्सटेंड कर लो BA को E तक, और कुछ इस तरह से एक्सटेंड करोगे, इसको खींचते खींचते ये वाला जो लेंथ है वो इसके बराबर हो, AE बराबर AC। ऐसे खींचो BA को, ऐसे खींचो कि ये जो AE है और ये AC है बराबर हो जाए। इसके बाद प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ में ये ट्रायंगल जो है, क्योंकि मैंने इन दोनों को बराबर खींचा है, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अगर ये वाला बेस साइड बराबर तो इसके नीचे वाला बेस एंगल बराबर हो जाता है, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हो जा रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। अब क्वेश्चन में गिवन है AB बाई AC बराबर BD बाई CD, लेकिन हमने तो AE के बराबर AC बनाया है कंस्ट्रक्शन से, तो इस इक्वेशन में AC के जगह पर AE को ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये AB बाई AE बराबर BD बाई CD हो जाएगा। जिन्होंने कल का क्लास किया है AB बाई AE बराबर BD बाई CD, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है किसी ट्रायंगल में से AB बाई AE बराबर BD बाई CD हो जाए, तो ये जो AD है वो C के पैरेलल हो जाता है। ये थेल्स थ्योरम नहीं है, ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है। और एक बार अगर ये दोनों पैरेलल हुआ तो ये 2 और 3 बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और 1 और 4 बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। लेकिन हमने तो 3 और 4 को पहले से बराबर किया हुआ है। 2 3 के बराबर, 1 4 के बराबर, बट 3 और 4 पहले से बराबर। 1 4 के बराबर, 2 3 के बराबर, बट 3 और 4 पहले से बराबर। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, और एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर होगा BAC का। अगर ट्रायंगल में AB बाई AC बराबर BD बाई CD हो, तो ये जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर A का होगा। वाइसे वर्सा, अगर AD ही एंगल बाइसेक्टर होता तो AB बाई AC बराबर BD बाई CD होता। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के बाद चौथा थ्योरम है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। कल के क्लास में बताया गया था, ये एनसीईआरटी बुक में एज ए थ्योरम मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी के किताब में ये एज ए थ्योरम मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी के बुक में ये एज ए थ्योरम मेंशन नहीं है, बट साइड बुक्स के हिसाब से या फिर मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, मेरे चैनल के हिसाब से जिस तरह से थेल्स थ्योरम है वैसे ही कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम थ्योरम 2 है, वैसे ही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अगर 3 है तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम थ्योरम नंबर 4 है। अब बच्चों थ्योरम नंबर 4। अब कल का क्लास जिन्होंने किया था उन लोग इस बात को समझ लो, दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए क्या होना चाहिए। कल बताया गया था
जिन्होंने लेक्चर 1 नहीं देखा, लेक्चर 1 को पहले देख लो, लेक्चर 1 को पहले देख लो। बाकी लोग बताओ दो ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए। तो जो लोग रेगुलर क्लास किए उन लोग को मालूम होगा, दो ट्राइंगल को सिमिलर होने के लिए दोनों ट्राइंगल का तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। ये हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, ये हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते, ये हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ ये करेंगे कि अगर दो ट्राइंगल है उसका तीनों एंगल बराबर है तो ट्राइंगल सिमिलर तो होगा। ये हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, ये हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, और इसी क्राइटेरिया को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल में एंगल 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 कहते हैं। ये प्रूफ नहीं करना है कि एंगल 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 बराबर हुआ तो ट्राइंगल सिमिलर होगा, वो तो होना ही है। प्रूफ ये करना है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है, तीनों एंगल बराबर है दो ट्राइंगल का, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। ये प्रूफ करना है हम लोगों को एंगल 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 पर। इसका मतलब है दो ट्राइंगल हमारे पास है, एक है एबीसी और एक है पीक्यूआर। गिवन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। इसका मतलब गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर है। करस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ट्राइंगल सिमिलर तो है, ये साइन है आपसे सिमिलर का, ये हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB बाई PQ का जो रेशियो होगा वो BC बाई QR और वो AC बाई PR के रेशियो के बराबर होगा। इसको प्रूफ करने के क्राइटेरिया को हम लोग एंगल 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 कहते हैं। एंगल 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 बराबर हुआ दो ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल तो ट्राइंगल सिमिलर होगा। ये प्रूफ नहीं करना है। प्रूफ करना है कि अगर एंगल बराबर है, ट्राइंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होगा। ठीक है, ये गिवन है, ये टू प्रूफ है। इसमें हम लोग थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन ये है कि ए बी के बराबर, यहां से हम लोग एक लेंथ काट लेंगे m, ए बी के बराबर pm कट ए बी के बराबर pm एंड ए सी के बराबर pn। ये इसके बराबर और इसके बराबर ये कट करेंगे n और mn को ज्वाइन कर देंगे एंड ज्वाइन mn। इसके बराबर यहां से कट कर लिए, इसके बराबर यहां से कट कर लिए और इसको ज्वाइन कर लिए। ठीक है, अब प्रूफ में इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN, एंगल A बराबर एंगल P, ये गिवन था, तीनों एंगल बराबर। AB के बराबर हमने काटा है PM, हम ही ने किया है तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, और AC के बराबर PN, ये भी हमने ही काटा है तो ये भी कंस्ट्रक्शन हो गया। इससे ये जो ट्राइंगल ABC है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल PMN के, और क्राइटेरिया हो जाएगा साइड एंगल साइड। ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल जो है साइड एंगल साइड से, ये जो दोनों ट्राइंगल है साइड एंगल साइड से, ये जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसकी CPCD से ये जो एंगल B है वो एंगल M के बराबर हो गया, और एंगल C जो है
वो एंगल एन के बराबर हो गया सीपी सीटी से। मतलब बी पर अगर 2 डंडा है तो एम पर भी 2 डंडा हो गया, सी पर अगर 3 डंडा है तो एन पर भी 3 डंडा हो गया। बट एंगल बी पहले से एंगल क्यू के बराबर गिवन था और एंगल सी जो पहले से एंगल आर के बराबर गिवन था। बी एम के बराबर बी क्यू के बराबर, सी एन के बराबर सी आर के बराबर। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, डंडा भी देख करके पता चल रहा है कि एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा बी एम बी क्यू, तो एम क्यू सी एन सी आर, तो एन आर। डंडा देख के भी पता चल रहा है। यहां तक आ गए। अब ध्यान से देखते हैं, अगर m और q बराबर है, n और r बराबर है, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो रहा है। करस्पॉन्डिंग एंगल सिर्फ तभी बराबर हो सकता है जब mn पैरेलल हो जाए qr के। करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर केवल तब हो सकता है जब ये लाइन पैरेलल हो, और अगर ये पैरेलल हो जा रहा है तो इसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR इसमें mn पैरेलल है QR के, तो अब थेल्स थ्योरम लगा दे। थेल्स थ्योरम कहता है, कल पढ़े थे, PM by PQ थेल्स थ्योरम का कोरोलरी है। ये सिखाया गया था, जरूरी नहीं कि PM by NQ, PM by PQ ये PN by PR के बराबर हो सकता है बाई थेल्स थ्योरम। बट कंस्ट्रक्शन से तो PM आपने AB के बराबर काटा था और PM तो AC के बराबर काटा था कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर PM के जगह पर AB बाई PQ, PM के जगह पर AC बाई PR। ध्यान से देखोगे तो AB बाई PQ बराबर AC बाई PR, यही प्रूफ करना था। सिमिलरली अगर ये कंस्ट्रक्शन इधर से नहीं करके कहीं तीसरे तरफ से कर देते, तो जो लोग 9th क्लास से जानते हैं ज्योमेट्री में एक ही प्रूफिंग 2 बार नहीं करते हैं। MN यहां से कट किया है, ये अगर यहां से कट करते तीसरे के पैरेलल, तो हमारा सिमिलरली ये जो AB बाई PQ है वो AC बाई PR यहाँ तक तो आ ही चुका था। ये एक्चुअली में BC बाई QR के बराबर भी होगा, यही प्रूव करना था। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के। और एक बार प्रूफ कर लिए थ्योरम है, तो आगे हर क्वेश्चन में आप अप्लाई भी कर सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो तो ट्राइंगल तो सिमिलर होगा, ट्राइंगल तो सिमिलर होगा। ये बड़ा बात नहीं है कि ट्राइंगल सिमिलर होगा, बड़ा बात यह है कि ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर होगा। दिस क्राइटेरिया ऑफ प्रूफिंग सिमिलर ट्राइंगल्स इज नोन एज एंगल 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 क्राइटेरिया। चलो, जो अभी जो थ्योरम किया है उसका ठीक उल्टा करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं, ठीक उल्टा करते हैं। इस वाले क्राइटेरिया को, अभी जो क्राइटेरिया अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले क्राइटेरिया को हम लोग एस 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 कहेंगे। एस 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 का मतलब क्या हुआ? अभी क्या प्रूफ किया कि अगर तीनों एंगल दो ट्राइंगल का बराबर है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। ट्राइंगल सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ये है एंगल एंगल एंगल। एस 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 ठीक इसका उल्टा है, ठीक इसका उल्टा है, ठीक इसका उल्टा है। अब अगर आपके पास दो ट्राइंगल है, उसमें तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही अगर बराबर है, तब भी वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगा। और अब तीनों जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर हो जाएगा। इस क्राइटेरिया को हम लोग साइड 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 कहते हैं। एंगल 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 में एंगल बराबर तो साइड्स का रेशियो बराबर, ट्राइंगल सिमिलर। साइड 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 में साइड्स का रेशियो बराबर और करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर और ट्राइंगल सिमिलर। ठीक है, इसका मतलब है अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है? अभी भी हमारे पास दो ट्राइंगल है।
बट अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं है वो नहीं, अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। इस बार गिवन क्या है, इस बार गिवन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब है इस बार रेशियो है AB बाई PQ, BC बाई QR, AC बाई PR। इस बार साइड ही प्रोपोर्शनल है। प्रूफ क्या करना है, अब की प्रूफ करना है, अब की भी वही प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सिमिलर होगा, वो तो बात की बात है, वो तो होना है। प्रूफ ये करना है कि अब ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है A वो P के बराबर होगा, B ये Q के बराबर होगा, C जो है वो R के बराबर होगा, ठीक है। तो लोग रेगुलर पढ़ रहे थेल्स थ्योरम, ठीक उसका उल्टा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका कन्वर्स एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल एंगल एंगल, ठीक उसका लैंग्वेज पलट के है साइड साइड साइड। मेरे से अगर पढ़ रहे हो तो पहले क्वेश्चन मत बनाओ, पहले सारा थ्योरम करो, पहले सारा थ्योरम करो। 6 थ्योरम तक तो पहुंच गए हैं मेरे ख्याल, सब ज्यादा है नहीं। एक SAS और वो साइड प्रोपोर्शनल, मतलब 4 से 5 थ्योरम और होना चाहिए। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, तो कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, मतलब इस थ्योरम का प्रूफिंग थोड़ा सा टफ है। व्हाट वी नीड इज अ बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन। पिछले क्वेश्चन की तरह का ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। अभी भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही कंस्ट्रक्शन करेंगे। AB के बराबर यहां पर PM कट करेंगे, AB के बराबर PM, AC के बराबर PN एंड जॉइन MN, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। फिलहाल इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, और इसको हमने अब ज्वाइन कर दिया है। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट इट। नाउ अब हम लोग इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो गिवन है वहीं से चलते हैं, गिवन मतलब प्रूफिंग में, गिवन में चलते हैं। ध्यान से देखते हैं तो AB बाई PQ, ये जो है वो AC बाई PR के बराबर दिया हुआ था, ये गिवन। बट हमने तो AB के बराबर PM काटा और AC के बराबर PN काटा है कंस्ट्रक्शन से। देयरफॉर इस AB के जगह पर PM घुसा दिए बाई PQ, AC के जगह पर PN बाई PR, ये घुसा सकते हैं। AB की जगह पर PM, AC की जगह पर PN। अब ध्यान से देखते हो तो ये PM बाई PQ बराबर ये PM बाई PR हो रहा है। देयरफॉर हम लोग क्लियर कर कह सकते हैं कि जो MN हो रहा है वो पैरेलल हो जा रहा है QR के, और दिस इज कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स से फिलहाल ये दोनों लाइन पैरेलल हो जा रहा है। ये दोनों लाइन जो है वो फिलहाल के लिए पैरेलल हो जा रहा है, ठीक है। पैरेलल अगर है तो इससे हम लोग एंगल M को एंगल Q के बराबर कर सकते हैं, और एंगल N को एंगल R के बराबर कर सकते हैं। और इन दोनों ट्राइंगल में छोटा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PMN और बड़ा ट्राइंगल ट्राइंगल PQR, PMN और PQR में एंगल P बराबर एंगल P कॉमन, एंगल M बराबर एंगल Q प्रूव्ड अबव, और एंगल N बराबर एंगल R प्रूव्ड अबव। तो इस छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर है। और जस्ट अभी प्रूफिंग किया है थ्योरम नंबर 5 पे
कि दो ट्राइंगल का अगर तीनों एंगल बराबर हो तो वो जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर फिलहाल के लिए जो छोटा ट्राइंगल है PMN वो सिमिलर हो जा रहा है ट्राइंगल PQR से। और अभी तक तो हमने एक ही क्राइटेरिया पढ़ा है, एंगल एंगल एंगल, उससे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जा रहा है। और अभी क्या पढ़ा है, ट्राइंगल अगर सिमिलर हुआ तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा, जस्ट अभी पढ़ा है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। तो इसका अगर PM लेते हैं तो इसका अगर PQ लेंगे, PM/PQ, इसका अगर MN लेते हैं MN, तो इसका QR हो जाएगा। ठीक है, ये अभी क्या प्रूफ किया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। PM/PQ का जो रेशियो है वो MN/QR के रेशियो के बराबर है। बट PM के जगह पर तो आपने AB पहले से बनाया है, कट किया था, बस ये कंस्ट्रक्शन किया था पहले ही। देयरफॉर PM के जगह पर इसको हम लोग AB/PQ बराबर MN/QR लिख सकते हैं, है ना। AB/PQ बराबर MN/QR लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। बट फिर से क्वेश्चन में ध्यान से देखते हो तो AB/PQ ये BC/QR के बराबर है, ये गिवन है, ये रहा AB/PQ बराबर BC/QR। तो इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखते हो तो AB/PQ इधर भी है, AB/PQ इधर भी है, दोनों का LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा। तो दिस इज MN/QR बराबर BC/QR, ये दोनों कट जाएगा। देयरफॉर MN जो है वो BC के बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो MN है वो एक्चुअली में BC के बराबर हो जाएगा। मतलब वो जो छोटा सा ट्राइंगल काटे थे उसका तीनों साइड बराबर हो जा रहा है। इसको अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। अब MN और BC भी बराबर हो गया है, तब आप आगे देखते हैं। देयरफॉर इन दोनों छोटा छोटा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PMN, AB बराबर PM और AC बराबर PM, ये तो कंस्ट्रक्शन ही किए थे। और MN BC बराबर MN, ये प्रूव्ड अबव अभी किया, तीनों साइड बराबर। देयरफॉर ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्राइंगल PMN से, S क्राइटेरिया से, है ना। साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट 9th क्लास में पढ़े थे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है अगर तीन साइड बराबर करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट में तो सारा साइड और सारा करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, तो उस हिसाब से ये जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर हो जाएगा, एंगल B जो है वो एंगल M के बराबर हो जाएगा, और एंगल C जो है वो एंगल N के बराबर हो जाएगा CP से। ठीक है, A P के बराबर, B M के बराबर और C N के बराबर। बट एंगल B को पहले ही, मतलब एंगल M को पहले ही एंगल Q के बराबर प्रूफ कर चुके हैं, M बराबर Q प्रूव्ड अबव, एंड N बराबर R पहले ही कर चुके हैं, N बराबर R प्रूव्ड अबव। देयरफॉर क्या हो गया, B M के बराबर बट M Q के बराबर। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं B M के बराबर और M Q के बराबर। B अगर M के बराबर M Q के बराबर, तो यहां से B और एंगल Q बराबर हो जाता है। उसी तरह से C N के बराबर N R के बराबर, C जो है वो N के बराबर और C जो है वो N के बराबर और N जो है वो R के बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर हो जाएगा। और ध्यान से देखते हो तो यही प्रूफ करना था, A P के बराबर, B Q के बराबर और C R के बराबर।
इससे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया। और आज के बाद हम लोग ये थ्योरम 5 और थ्योरम 6 दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तीनों एंगल बराबर तो भी ट्राइंगल सिमिलर, बट करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। और एसएसएस कहता है तीनों साइड का रेशियो बराबर तो ट्राइंगल सिमिलर, तो भी तीनों एंगल जो है वो बराबर हो जाएगा। तो ये 6 थ्योरम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा एक बार रिवाइज कर लो। थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड। कल के क्लास में हम लोग 10 थ्योरम है शायद इस चैप्टर में, थ्योरम्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर 3 दिन लगाएंगे, सारा क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करो। आज का वीडियो खत्म हो गया। चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर करो। 1000 सब्सक्राइबर पूरा होते ही हम लोग लाइव क्लास का बंदोबस्त कर देंगे। और घर पर रहो, सेफ रहो, कोरोना से एकदम अपने आप को, गार्जियन को, फैमिली को प्रोटेक्शन में रखो। घर पर बैठ करके आराम से सिलेबस कंप्लीट करो। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। थैंक यू।